ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान हो। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ों की तरह कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अब साथियों, जैसा कि हम स्टडी करते आ रहे हैं, अब तक जो विद्रोह चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं देश में साथियों, उनमें कुछ अलग नेता हैं, एक मानता वाले, दूसरी मानता वाले अलग हैं। कुछ शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करते हैं, कुछ अग्रिम उग्रपात से आंदोलन करते हैं, या कहा जाए आक्रामक नज़रिया होता है उनका आंदोलन करने का। तो इस प्रकार से आपसी मान्यताओं की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है साथियों। जैसा आपको बताया था, इसका अंग्रेज़ गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही थी। तो साथियों, सूरत स्प्लिट 1907 में हो जाता है। फिर इन पर अटैक किया जाता है, लीडरों पर, इन्हें जेल में भर दिया जाता है। दिस सूरत सेशन इन 1907 हेल्ड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर तापी, तापी नदी के किनारे पर ये सूरत में सेशन किया जाता है 1907 में। द मॉडरेट्स वर लेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा साथियों आप जानते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। मॉडरेट क्या है साथियों? वो हैं जो मानता रखते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं अंग्रेज़ों से और भारतीय जनता से। तो वो मॉडरेट है साथियों। एक्सट्रीम है कि डायरेक्ट इनसे संपर्क करो और इनके खिलाफ विद्रोह करो, आंदोलन करो। वो अपने कंप्लीट स्वराज की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें अंतर है, इनकी विचारधाराओं में। तो इस प्रकार से अब अलग अलग विचारधाराएं हो जाती हैं, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इसके साथियों, मॉडरेट को कौन लीड कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। द गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग द अपॉर्चुनिटी लॉन्च्ड ए मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट बाई सप्रेसिंग द न्यूज़पेपर एंड अरेस्टिंग देयर मैन लीडर तिलक एंड सेंडिंग हिम टू मंडले जेल बर्मा फॉर 6 ईयर। इस प्रकार से साथियों क्या होता है, गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही थी, देख रही थी, तलाश रही थी, उन्हें अवसर मिल जाता है एक भयंकर मैसिव अटैक करने का। तो साथियों, एक्सट्रीमिस्टों पर अटैक किया जा रहा है यहाँ पर, और इन्हें सुप्रेस किया जा रहा है, इनके न्यूज़पेपरों को दबाया जा रहा है, इनको पकड़ लिया गया है साथियों, जेल में पहुँचा दिया गया है। तिलक को भेज दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक को बर्मा भेज दिया गया है मंडले जेल में 6 साल की सज़ा काटने के लिए। इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट लीडरों पर बहुत सारी सजाएं सुनाई जाती हैं, अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। तो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जो इधर उधर चले जाते हैं या गायब से हो जाते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेज़ पकड़ कर रखते हैं, उन्हें दबा देते हैं, और कुछ लोग दूसरी तरफ से कहीं और जाकर कहीं से आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सभी नेता तितर बितर कर दिए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा आफ्टर 1908, लगभग 1908 के करीब साथियों। उसके बाद द नेशनल मूवमेंट, जो मूवमेंट चल रहा था साथियों कि इनको अंग्रेज़ों को भगाया जाए, अपनी गवर्नमेंट रखी जाए, वो सब कुछ डिक्लाइन हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद साथियों और समय बीतता है, तो 1909 में मॉर्ले मिंटो आते हैं साथियों रिफॉर्म लेकर कि इस प्रकार से आप सुधार कर लीजिए, आपकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाइए। ये कौन है साथियों? वायसरॉय हैं, इनके नाम से ये रिफॉर्म का नाम पड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं साथियों? जैसा ये समझ चुके हैं डिवाइड कर कर रूल करने वाले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट, जो उनके मेंबर हैं, सेलेक्ट होकर जाएंगे विधानसभा में, कहीं पार्टी के मेंबर सेलेक्ट होंगे, जिनको जो जगह दी जाएगी उनको उनके धर्म के सापेक्ष या धर्म को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। और बताया गया है साथियों, इस प्रकार से कोई स्टेट है तो यहाँ पर जो भी कुछ होगा रूल रेगुलेशन मुस्लिमों को पूछकर होगा, या कहा जाए इस स्पेशल मुस्लिम स्टेट बना दिया जाएगा। ऐसा रिफॉर्म दे रहे हैं। और यहाँ पर साथियों वोट कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट करेंगे। मान लेते हैं ये कैंडिडेट अलग हैं, ये दूसरे धर्म के हैं, ये तीसरे धर्म के हैं, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है साथियों मान लेते हैं मुस्लिमों की है, तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे और लोगों का कुछ राइट ही नहीं होगा। इस प्रकार की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देती है, इस प्रकार के रिफॉर्म लेकर आते हैं, ये रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती थी, या कहें भारतीय और नेता नहीं चाहते थे इस प्रकार से डिवाइड हो जाएं हम। लेकिन इस प्रकार के रिफॉर्म से इंटरेस्ट मुस्लिम लीग का इंटरेस्ट था, तो इस प्रकार से ये रिफॉर्म आते रहते हैं। इसी प्रकार साथियों समय बीतता जाता है, खिंचाव आते रहते हैं, कुछ नए चेंज आते रहते हैं, तो लगभग हम आ जाते हैं 1915-16 के करीब, तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है साथियों। सभी कहने लगते हैं कि अब हमें हमारा ही रूल चाहिए। बीजी तिलक फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग, ये इंडियन होम रूल लीग फाउंड करते हैं साथियों, इस्टेब्लिश करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कहाँ करते हैं साथियों? पूना में ऑन 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल को 1916 में। एनी बेसेंट, ये विदेशी महिलाएं साथियों, इंस्पायर्ड बाय दी आयरिश रिवेलियन, ये आयरिश विद्रोहियों से इंस्पायर्ड है साथियों, स्टार्टेड करती है होम रूल मूवमेंट इन भारत। भारत में आकर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करती हैं साथियों सितंबर में 1916 में।
बाल गंगाधर तिलक इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी सेना को, ज्वाइन फोर्सेज विथ एनी पेशेंट एंड परस्यूडेड द मुस्लिम लीग टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम। इस प्रकार बाल गंगाधर इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं साथियों, और सभी को साथ लाने की कोशिश करते हैं और मुस्लिमों को भी भरोसा देते हैं, आश्वस्त करते हैं इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए, जिससे सभी की एकता दोबारा पावर में आ सके, क्योंकि अब डिवाइड हो गए। तो साथियों यहाँ पर अंग्रेजों ने सभी को दबा दिया है, उनका रूल रेगुलेशन चल रहा है 1907 से, देखिए यहाँ तक आ चुके हैं आप, उनका लगातार शोषण जारी चल रहा है। तो इस प्रकार ये पहल चलती रहती है साथियों। तो फिर क्या आता है, लखनऊ पैक्ट आता है, कांग्रेस लीग पैक्ट कह सकते हैं इसे। ये साथियों 1916 के करीब आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर साथियों हिंदू मुस्लिमों में एकता नजर आती है, इस पैक्ट से समझौता हो जाता है साथियों, कांग्रेस दोबारा एक हो जाती है। ये क्यों हो रहा है साथियों, ब्रिटेन में टर्की में वार हुआ है, तो मुस्लिमों को पता चल गया है कि अंग्रेज हैं जो टर्की में मुसलमानों के साथ नहीं है, वहाँ पर साथियों विद्रोह होगा, खिलाफत, ये जो खलीफा थी पोस्ट वहाँ की, उसको हटा देते हैं अंग्रेज, तो वहाँ पर इनके खिलाफ आंदोलन होने लग जाते हैं साथियों। तो इन्हें समझ में आ जाती है किसी के हित में है नहीं, यदि इस प्रकार से डिवाइड रहेंगे तो ये सप्रेस करते ही रहेंगे। इनकी एकता चलती रहती है साथियों, धीरे धीरे एक होने लगते हैं। तो साथियों मोन्टागू और अगस्त डिक्लेरेशन आता है, इसे साथियों आप मोन्टेगू डिक्लेरेशन कह सकते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके नाम से साथियों वॉइस रे आ रहे हैं, डिक्लेरेशन लेकर आ रहे हैं उनके नाम से, रिफॉर्म डिक्लेरेशन नाम यहाँ पर पड़े हुए हैं। 1917 की बात है साथियों। द कंट्रोल ओवर द भारतीय गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू द भारतीय पीपल। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिल रही है साथियों, एकता देखने को मिल रही है। तो मोन्टेगू डिक्लेयर करते हैं 1907 में कि आपको पावर दे दी जाएगी, धीरे धीरे आपके पास पावर आ जाएगी। इस प्रकार से एक नया झांसा मिलता है सुनने के लिए भारतीय लोगों को। उसके बाद साथियों नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट आता है 1922 और 20, 1920 से 22 तक ये चलता है साथियों। ये क्या आता है, असहयोग आंदोलन है, अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग नहीं करना किसी भी कार्य में, भयंकर विद्रोह होता है साथियों। इसके क्या कारण रहे हैं वो कारण जान लेते हैं साथियों। पहले आते हैं रॉलेट एक्ट पर, जो कि 1919 में आया था साथियों। दी रॉलेट एक्ट 1919 गेव unbridled power to the government to arrest and imprison suspect without trial। यहाँ पर साथियों एक कानून बना दिया गया है जिसे काला कानून कहते हैं साथियों। ये काला कानून है, इसमें किसी को भी सस्पेक्ट को, जिस पर संदेह है साथियों, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे जेल में पहुंचा दिया जाएगा, किसी भी जांच पड़ताल के बगैर ही उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा साथियों। इस प्रकार का कानून बना दिया था मनमानी पावर लेने के लिए, अंग्रेजों के लिए कुछ भी करें, कोई भी लगता है ये विद्रोह कर रहा है या इससे कुछ खतरा हो सकता है, तो इस प्रकार के सिर्फ संदिग्ध व्यक्ति को ही पकड़कर जेल में डाल दें साथियों। इस प्रकार का कानून बना दिया गया। पीपल डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट। लोगों ने सोचा कि इस प्रकार से किसी को भी जेल में डाल देंगे तो इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं। गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह ऑन अप्रैल 6, 1919। गांधी जी सत्याग्रह का आरंभ कर देते हैं, या कहें साथियों सत्याग्रह के लिए जनता को बोल देते हैं अप्रैल 6, 1990 में, 6 अप्रैल 1919 में साथियों। अब इसी कानून के खिलाफ ही हो रहा है। इसी के साथ साथ और एक भयंकर संगीन जुर्म किया था अंग्रेजों ने उस जमाने में साथियों, जिसे जलियांवाला बाग मासेकर के नाम से जानते हैं, जलियांवाला हत्याकांड के नाम से। वो भी अप्रैल 13, 1990 की बात है साथियों, उस समय हो रही थी। एक्ट बन गया था, कुछ आंदोलन चल रहे थे इधर उधर से साथियों। उसी समय भयंकर सोच देखने को मिलती है। बेगुनाह या कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, ये सब देखने को मिलता है। इतिहास बताता है साथियों, कमज़ोर लोगों पर या कहा जाए निहत्थे लोगों पर जुल्म करने वाले, सितम करने वाले भूल जाते हैं कि तुम कौन हो, अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं, और इस प्रकार के भयंकर इवेंट जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड होता है साथियों। इसमें क्या होता है, दी अरेस्ट ऑफ, ये अरेस्ट कर लेते हैं साथियों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुको एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन अप्रैल 10, 1909। ये साथियों जैसा आपको बताया था, इन्होंने नया कानून बना दिया है, रॉलेट एक्ट बना दिया है, तो ये अरेस्ट कर ले रहे हैं साथियों अंडर द रॉलेट एक्ट इन कनेक्शन विद सत्याग्रह कॉज सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब। ये साथियों सत्याग्रह के, इनको लग रहा था साथियों सत्याग्रह में रिलेटेड कोई सीरियस क्राइम कर सकते हैं या कोई सस्पेक्ट है, तो उनको जेल में पकड़ लिया साथियों, डाल दिया। तो पंजाब में इस घटना से बहुत ही भयंकर अनरेस्ट स्थिति पैदा हो गई थी साथियों। अब साथियों यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी। ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 13, 1909। 13 अप्रैल 1919 को साथियों इन्हें पार्क, एक पार्क में
पब्लिक सामान्य लोगों की मीटिंग चल रही थी साथियों। कार्ल जलियांवाला बाग, उसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता था, वो अमृतसर में है साथियों। इन वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन असेंबल्ड, यहाँ पर साथियों हजारों लोग थे जिनमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। बिफोर दी मीटिंग कुड स्टार्ट, मीटिंग जिससे पहले स्टार्ट होती साथियों, जनरल ओडायर ने ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट हैवी फायरिंग ऑन द क्राउड एंड द पीपल हैड नो वे आउट टू एस्केप। तो यहाँ पर साथियों उस बाग में सिविल लोगों पर, सामान्य जनता पर ऑर्डर दे दिया था साथियों, जनरल ओडायर ने आदेश दे दिया था फायर करने का। तो वहाँ पर सभी मासूम मारे गए, निहत्थे, क्योंकि चारों तरफ से उसे घेर लिया था और वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनके चीख दर्दों की आवाज़ आज तक आपको वहाँ देखने को मिलेगी साथियों। ये डॉट डॉट लाइनें वही बता रही हैं क्या तकलीफ से गुजरे होंगे वो लोग, जो सिर्फ आज़ादी चाहते थे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते थे, अपना हक मांगने के लिए एकत्रित हुए थे। उनके साथ ये सलूक किया गया था। बट कर्म हैव रूल, कर्म के फल अवश्य मिलते हैं साथियों। कर्म का एक अलग ही रूल है, जिसने जो कुछ गलत किया है उसको इस जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सज़ा अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार से साथियों इनको भी सज़ा मिलती है। इस जुल्म के बदले में उनकी भी हत्या कर दी जाती है साथियों। समय भले ही लगा हो, लेकिन कुछ समय बाद एक सिख पंजाबी देश प्रेमी इनकी हत्या कर देते हैं, इन पर गोली चला देते हैं लंदन में जाकर। सरदार उधम सिंह, जिनका नाम है साथियों ए भारतीय पैट्रियोट, जो भारतीय देशभक्त हैं, फ्रॉम पंजाब साथियों, शूट डाउन ओडायर इन लंदन, लंदन में मार देते हैं साथियों, कब 1940 में। तो इस प्रकार से साथियों इस घटना के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था साथियों, वो चल रहे थे नॉन कॉर्पोरेटिव आंदोलन है साथियों। जैसा आपको एक झलक स्टार्टिंग में मिली थी, ये सारी घटनाएं हो चुकी थी, उसके बाद ये नॉन कॉर्पोरेटिव। अब आप देख सकते हैं साथियों ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो किस प्रकार के विद्रोह होने वाले हैं देश में। नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट चल रहा था साथियों, उसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट मुस्लिमों का चल रहा था 1920 से 22 में साथियों। इसमें ये अली ब्रदर्स थे, ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्सों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इनबॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।